हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। प्रोजेक्ट का नेम है माय प्रोग्रामिंग ब्लॉग। यहाँ पे 3 कंपोनेंट बना लिए। यहाँ पे मैंने होम, अबाउट और ब्लॉग। अभी होम पे एक इमेज और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है। वैसे ही ब्लॉग अबाउट के पेज पे भी वैसे ही शो किया है। और एक लास्ट है ब्लॉग वाला। तो यहाँ पे देखिए जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको यहाँ पे ऐड कर लिया है कार्ड में। और जैसे यहाँ पे CSS भी अप्लाई किया है और इफेक्ट किया है बटन पे भी। और यहाँ पे देखिए जैसे मैं सी लैंग्वेज पे रीड मोर बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इस लैंग्वेज का डिस्क्रिप्शन वो आ जाएगा यहाँ पे। अभी ये जो डेटा यहाँ पे आ रहा है ये सब डेटा डॉट जेसन फाइल बना लिए है, उसमें डेटा फेच कर रहा हूँ। जेसन डेटा है। यहाँ पे बैक का भी बटन है, बैक करने पर ये वाला एक ब्लॉग वाला पेज ओपन हो जाता है। देखिए एक और ओपन कर लेते हैं कार्ड। यहाँ पे बूस्टरअप 5 रीड मोर बटन पे क्लिक करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे इसका भी एक इमेज और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए अभी इसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट बना लिया है तो वो वहाँ पे मैप मेथड से वो वहाँ पे शो कर रहा हूँ। और रिस्पॉन्सिव भी है। बूटस्ट्रैप 5 यूज़ किया है। ये देखिए अभी यहाँ पे देखिए होम, यहाँ पे होम पे भी बटन है रीड ब्लॉग। इस पे क्लिक करने पर ब्लॉग वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए अभी ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है। और लास्ट में एक फुटर लिया है। यहाँ पे बैक पे और जावा स्क्रिप्ट ओपन करते हैं। ये देखो अभी यहाँ पे भी इमेज और डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक पहले से ही प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लिया है, रिएक्ट राउटर ऐप, रिएक्ट ऐप। और उसमें हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम भी इंस्टॉल कर लेते हैं। वो भी यूज़ करने वाले हैं। न्यू टर्मिनल। और जो रिएक्ट राउटर डॉम है हम लोग वो लेटेस्ट वर्जन का यूज़ करने वाले हैं, वर्जन 6। ये उसके ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए उसका इंस्टॉलेशन दिया है। यहाँ पे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। यहाँ पे पेस्ट, कॉपी और पेस्ट। और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो पैकेज डॉट जेसन फाइल में वो पैकेज ऐड हो जाएगा यहाँ पे। और एक यहाँ पे मैंने SRC में एक डेटा डॉट जेसन फाइल ली है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में डेटा है यहाँ पे। ये देखो अभी ये पहले स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज किया है, लास्ट में एक एरे में डेटा ले रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो डेटा लिया है टाइटल, नेम, इमेज, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यहाँ पे मैंने ले लिया है डेटा पहले से ही। आईडी हर एक को यूनिक दिया है, 1 2 3 4। आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं। इस फाइल का डेटा हम लोग यूज़ करने वाले हैं, वहाँ पे शो करेंगे। अभी ये पैकेज इंस्टॉल हो गया है। ये देखो रिएक्ट राउटर डॉम। तो अभी ये ऐप स्टार्ट कर लेते हैं, npm स्टार्ट। लोकल होस्ट 300। अभी जो हम बूटस्ट्रैप यूज़ करने वाले हैं तो index.html फाइल में मैंने बूटस्ट्रैप की लिंक यहाँ पे ऐड कर ली है।
ये CSS की लिंक हो गई और जावास्क्रिप्ट की बॉडी, जहाँ पे बॉडी क्लोज होती है उसके ऊपर ही जावास्क्रिप्ट की लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दी है। और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, index.js ये अपनी मेन फाइल रहेगी और यहाँ पे एक ही फाइल में CSS अप्लाई करने वाला हूँ मैं। और ये देखिए यहाँ पे फॉन्ट फैमिली भी गूगल फॉन्ट से लिया है। आपको जो भी पसंद है आप ले सकते हैं। और यहाँ पे जो import URL क्या है, ये बूटस्ट्रैप आइकॉन का है, आइकॉन यूज़ करने वाले हम लोग बूटस्ट्रैप 5। ये CSS लिंक और जावास्क्रिप्ट की लिंक अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेने की index.html फाइल में। और उसके बाद ये आइकॉन्स यूज़ करने वाला है। यहाँ पे देखिए लास्ट में उन्होंने ये दिया लिंक दिया, यहाँ पे आप लिंक टैग भी यूज़ कर सकते हो, यही index.html फाइल में ऐड कर सकते हो। नहीं तो आप जहाँ पे भी CSS अप्लाई कर रहे हो CSS की फाइल में ये ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी यही यूज़ किया है। यहाँ पे देखिए ये आइकॉन का CSS लिंक हो गई। यहाँ पे प्रोजेक्ट रन हो गया है अभी अपना लोकल होस्ट 300 पे। ये देखिए यहाँ पे हेलो रिएक्ट ऐसा नेम शो हो रहा है। तो मैंने app.js फाइल में यहाँ पे देखिए जो हेलो रिएक्ट नेम दिया है वो वहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी हम लोग पहले एक नया वार बना लेते हैं। यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ कंपोनेंट, और इसमें पहले एक नया वार लेते हैं, नया वार .js। यहाँ पे RFC मतलब रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। अभी यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 नया वार ये एक नंबर वाला ही यूज़ कर लेते हैं। आप यहाँ पे रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी जो काम की चीज़ें नहीं है उसे हटा देते हैं, फॉर्म की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और लिंक टैग ड्रॉप डाउन है उसकी भी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अभी एक और कंपोनेंट पेज ऐड कर लेते हैं, मतलब होम अबाउट और ब्लॉग के लिए। होम अबाउट और ब्लॉग आउटपुट देख लेते हैं। पहले अभी इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग इसे app.js पे कनेक्ट कर लेते हैं, ये कंपोनेंट नया बार। यहाँ पे देखिए वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट भी हो जाता है। नया बार डज नॉट मैच करस्पॉन्डिंग इस, यहाँ पे पाथ C कैपिटल स्मॉल है। ये देखिए अभी यहाँ पे नया बार आ गया है। यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड यूज़ किया है हम लोगों को, कंटेनर यूज़ करने का सिर्फ ये वाला। तो इससे क्या होगा कि वो दोनों साइड दोनों तरफ से थोड़ी अंदर तक स्पेस वो छोड़ देता है। और जो ये वाले है यमी ऑटो किया है यहाँ पे, यमएस ऑटो। ये देखो अभी इस साइड वो यहाँ पे आ गए होम अबाउट ब्लॉग। इसका अभी बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेते हैं, बीजी सक्सेस। ये देखो अभी ये बीजी सक्सेस बैकग्राउंड कलर हो गया उसका। और हम लोग उसे थोड़ा एक CSS में और कलर देते हैं अच्छा सा। यहाँ पे देखिए डॉट बीजी सक्सेस, इसी क्लास पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर 00C851। ये देखो अभी उसका कलर चेंज हो गया है।
अभी ये जो है न्यावार, होम अबाउट, ब्लॉग, वो जो नेम है उनके भी कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी न्यावार ब्रांड है तो उसका कलर देखिए अभी ब्लैक है, तो वाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट, और ये जो नेम होम अबाउट है उनका भी कलर चेंज कर लेते हैं, उनका भी वाइट ही रखते हैं। अभी ये वाइट हो गया। और एक इसमें ऐड कर लेते हैं जो ये वाला आइकन है वो चेंज करते हैं, यहाँ पे आ रहा है वो। ये वाला लेते हैं, ये वाला भी अच्छा है। इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और जहाँ पे नया बार है अभी वहाँ पे इस आइकॉन की जगह वो पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए आउटपुट अभी वो चेंज हो गया है। यहाँ पे आपको जो भी पसंद है वो ले सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे जो पहले फॉर्मेट कर लेते हैं सिलेक्शन, अभी ठीक लग रहा है। अभी जहाँ पे देखिए क्लास है वहाँ पे क्लास नेम कर लेते हैं। अभी यहाँ पे रिएक्ट में वो क्लास ऑलरेडी डिफाइन है, तो यहाँ पे उन लोगों ने क्लास नेम ऐसा यूज़ करते हैं। माई प्रोग्रामिंग ब्लॉक, यहाँ पे नेम चेंज कर लिया है। और उसके बाद अभी कंपोनेंट बना लेते हैं होम अबाउट ब्लॉक के लिए। तो कंपोनेंट फोल्डर में ही 3 फाइल बना लेते हैं, home.js, about.js, blog.js। तो अभी यहाँ पे वो कनेक्ट कर लेते पहले रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। अभी ये कहाँ पे app.js पे, तो यहाँ पे अभी देखो हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है। अभी देखो ब्राउज़र राउटर रूट्स एंड रूट ये यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसी को अभी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो पहले ब्राउज़र राउटर, उसके बाद अभी नया बार एक कॉमन कंपोनेंट है, हर एक पेज में दिखना चाहिए, हर एक कंपोनेंट पे शो होना चाहिए। तो उसे पहले ले लेते हैं और उसके बाद रूट्स, और उसके अंदर अभी रूट। यहाँ पे देखिए सेम वैसा ही, और इसे सेल्फ क्लोजिंग टैग देते हैं। अभी देखो हम लोगों ने जो जो कंपोनेंट बनाए हैं वो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे होम। यहाँ पे देखिए ऊपर वो भी ऐड हो गया है। इसी को ही अभी कॉपी पेस्ट होम अबाउट
यहाँ पे सी कैपिटल आ रहा है, इसे स्मॉल कर देते हैं। और जो लास्ट है ब्लॉक, अब यहाँ पे वो पाथ है, मतलब यहाँ पे जब हम लोग ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो ब्लॉक का ही पेज ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग है नया बार में भी ऐड कर लेते हैं अबाउट। और जो होम का है वो डिफ़ॉल्ट बैकस्लैश ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे अभी यहाँ पे लिंक टैग यूज़ करने वाले हैं, वो रिएक्ट राउटर डॉम से यूज़ होता है वो। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। अभी देखो जहाँ पे ए टैग है उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे लिंक दे दिए। और जहाँ पे देखिए अभी href है उसे टू, और यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने पाथ दिया है होम के लिए बैकस्लैश है, अबाउट के लिए बैकस्लैश अबाउट, ब्लॉक के लिए भी बैकस्लैश ब्लॉक। अभी ये जो नेम लिए है ये वाले और app.js पे जो यहाँ पे पाथ में है वो सेम मैच होने चाहिए, तभी वो रन होगा। और जो यहाँ पे भी टू, इस पे क्लिक करने पर भी माय प्रोग्रामिंग ब्लॉक पे क्लिक करने पर भी होम का पेज ओपन होना चाहिए। और यहाँ पे भी लिंक टैग, अभी देखो यहाँ पे होम पेज शो हो रहा है यहाँ पे। और इसमें यहाँ पे भी देखिए, अभी जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा अबाउट का पेज ओपन हो रहा है यहाँ पे भी। ये देखो यहाँ पे शो हो रहा है अबाउट और ब्लॉक। अभी देखिए पेज रिलोड भी नहीं होता, सिंगल पेज एप्लीकेशन का फ्यूचर ऐड हो गया है। किसकी वजह से कि हम लोगों ने रिएक्ट राउटर डॉम यूज़ किया है, इसकी वजह से वो सिंगल पेज एप्लीकेशन हो गया अभी। होम अबाउट ब्लॉक। अभी पहले हम लोग होम का पार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे होम में एक इमेज ली है, अभी यहाँ पे एक कंटेनर लेता हूँ, बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, ड्यू क्लास नेम रो। और यहाँ पे रो में दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, कॉल md6। और यहाँ पे भी ड्यू क्लास नेम कॉल md6। पहले एक इमेज ऐड कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने ऑनलाइन इमेज की लिंक यहाँ पे सेव कर ली है, ये वाली, तो वही यूज़ करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे मैं पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, कॉन्स्ट image1। और यहाँ पे इमेज का पाथ, यहाँ पे इमेज का पाथ दे दिया है। अभी हम लोग ये जावास्क्रिप्ट जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते वैसे ही किया है, और उस वेरिएबल का नाम image1 है। तो हम लोगों को अभी इमेज टैग लेते पहले, इमेज src। अभी यहाँ पे देखिए ये जावास्क्रिप्ट का कोड, अभी HTML का कोड हो गया है। तो अभी HTML के कोड के अंदर हम लोगों को जावास्क्रिप्ट यूज़ करने का है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस रहते हैं, और इसमें जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसका नेम, यहाँ पे image1 अल्ट। और यहाँ पे एक मैसेज देते हैं होम इमेज। जब इमेज शो नहीं होगी तो ये अल्ट वाला टेक्स्ट वहाँ पे शो होगा। और एक बूटस्ट्रैप का क्लास है इमेज फ्लूइड, और रिस्पॉन्सिव के लिए है, वो भी दे देते हैं इमेज फ्लूइड। और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग करना पड़ता है क्योंकि इमेज टैग ओपन ही रहता है। इमेज आ गई कि नहीं, ये देखिए अभी यहाँ पे इमेज शो हो रही है। अभी यहाँ पे टेक्स्ट भी ले लेते हैं। अभी यहाँ पे पहले h1 टैग, वेलकम टू माय ब्लॉग। उसके बाद पैराग्राफ p, और यहाँ पे ये वाला डेटा ले लेते हैं।
और लर्न ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहाँ पे एक सिंपल एक बटन है, बटन रीड ब्लॉक, इसको भी क्लासेस ऐड कर लेते हैं इसके, btn। अभी है यहाँ पे नया बार में जो क्लास लिया है वही करते हैं सक्सेस वाला, उसका कलर भी सेम रहेगा। ये देखिए ये वाला bg सक्सेस, यहाँ पे bg सक्सेस, ये देखिए अभी उसका ये बटन शो हो रहा है ये वाला। उसको अभी थोड़े ऊपर से पैडिंग देते हैं, तो इसी कंटेनर में हम लोग एक क्लास देते हैं होम कंटेनर। होम कंटेनर कॉपी डॉट होम कंटेनर मार्जिन ऑफ 140 पिक्सल। ये देखिए अभी वो ऊपर से नीचे आ गए हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट म्यूट रखते हैं h1। यहाँ पे क्लास नेम टेक्स्ट, ये भी बूटस्ट्रैप का ही क्लास है। ये देखिए उसका कलर अभी चेंज हो गए हैं, और इस बटन पे जो कलर है जो रीड ब्लॉक का, उसको वाइट करते हैं, तो इसी में ही वो यहाँ पे कलर वाइट, ये देखिए अभी वो वाइट हो गए हैं। ये होम पेज हो गया। अभी अबाउट पेज देखते हैं, होम अबाउट, यहाँ पे भी कंटेनर कंटेनर। अभी यहाँ पे भी एक रो ले लेते हैं और उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, रो डिव क्लास नेम कॉल md6, और एक में डिव क्लास नेम कॉल md6। तो पहले यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं अबाउट का, वेलकम टू अबाउट पेज h1, और यहाँ पे पेस्ट, इसका भी टेक्स्ट म्यूट रखते हैं। यहाँ पैराग्राफ कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। अभी एक और पी टैग लेते हैं, लर्न ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसे सिलेक्ट करके फॉर्मेट सिलेक्शन कर लेते हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दिखाई है ऑल प्रोग्रामिंग जो जो लैंग्वेज है, तो उसके लिए यूएल मीन्स अनऑर्डर लिस्ट, और उसमें लिस्ट ले रहे हैं अभी जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो टेक्नोलॉजीज है वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट जेएस और नोड जेएस। अभी ये देखिए यहाँ पे वो शो हो रहा है। अभी इस साइड में एक इमेज ले लेते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन ही इमेज का पाथ लिया है, कॉपी, और वो सेकंड वाले ड्यू में। तो पहले इसको भी, इस इमेज को भी यहाँ पे ले लेते हैं एक वेरिएबल में, कॉन्स्ट इमेज2 लेते हैं अभी यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट, और इसी को ही अभी यूज़ करते हैं यहाँ पे इमेज src
इमेज टू अबाउट इमेज और क्लास नेम इमेज फ्लूइड। अब ये देखिए ये इमेज यहाँ पे बहुत बड़ी दिख रही है, उसको थोड़ी हाइट और विड्थ सेट करते हैं। तो यहीं पे अभी इमेज फ्लूइड के बाद अबाउट इमेज एक और क्लास दे देते हैं। इसी को कॉपी किया और यहाँ पे डॉट अबाउट इमेज विड्थ 100% रखते हैं। हाइट यहाँ पे सेव। ये देखिए अभी वो इमेज हाइट और विड्थ सेट कर लिए। अभी ऊपर से नावार को अटैच है तो इसको भी थोड़ा और नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ पे कंटेनर के यहाँ पे एक और अबाउट कंटेनर लेते हैं। इसी क्लास को अभी कॉपी इसकी साइज और वो अभी हम लोगों ने होम की ले लिया था सेम वही मार्जिन ऑफ 114 देते हैं। सेव, यहाँ पे भी सेव। अभी देखिए सही दिख रहा है। अबाउट और ये होम का ये दोनों पेज हो गए। इस इमेज को तो बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। अभी देखिए साइड से वो कॉर्नर हो गए। अभी ब्लॉक यहाँ पे देखिए अभी ब्लॉक का पेज है ओपन हो रहा है और हम लोगों ने जो data.json फाइल बनाई है इसी का ही डेटा वहाँ पे फेच करेंगे। तो पहले एक और फाइल बना लेते हैं, उसमें ऑल जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो वहाँ पे एक कार्ड में शो करेंगे और एक सिंगल सा कार्ड। तो यहाँ पे दो फाइल लगेगी, एक इमेज ब्लॉक है अपने पास ऑलरेडी। तो यहाँ पे ब्लॉक्स लेते हैं .js रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। अभी यहाँ पे जो ये वाली फाइल है यहाँ पे वो कनेक्ट कर लेते हैं। पहले इंपोर्ट डेटा फ्रॉम data.json फाइल, ये लिंक हो गई अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले ब्लॉक पे यहाँ पे क्लास नेम कंटेनर और यहाँ पे एक रो ले लेते हैं, क्लास नेम रो। अब यहाँ पे वो जो ब्लॉक्स ले रहे हैं हम लोग वो यहाँ पे ऐड करते हैं ब्लॉक्स। और यहाँ पे देखिए वो इंपोर्ट भी हो गए हैं ऑटोमेटिक। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करते हैं H1 ऑल ब्लॉक्स। वहाँ पे ये वाला मैसेज शो हो रहा है कि नहीं देखते हैं। ये देखिए ऑल ब्लॉक्स यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे इस फाइल में वो डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग मैप मेथड यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए अभी इस यहाँ पे डेटा में ऑल डेटा आ रहा है तो यहाँ पे डेटा डॉट मैप। अभी मैप क्या करता है, न्यू एरे क्रिएट करता है
जितने भी एरे में हम लोगों ने जो डेटा लिया है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में जितना भी डेटा रहेगा वो हर बार इस मैप फंक्शन में कॉल होगा और वो स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे ड्यू कॉल md4, अभी 4 में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब एक रो में 3 कार्ड आएंगे, 3 कार्ड आएंगे। यहाँ पे ड्यू क्लास नेम कार्ड। अब एक सिंपल सा डेमो के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नेम ही शो करते हैं पहले। ये देखिए नेम, ये वाला नेम कॉपी किया। अब यहाँ पे h1 टैग, अभी वो जो डेटा आने वाला है इस यहाँ पे भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं रिजल्ट में। अभी रिजल्ट में डेटा आएगा और यहाँ पे नेम रिजल्ट डॉट नेम, ये देखिए अभी सी लैंग्वेज, C++, जावा लैंग्वेज, ये जो नेम लिया है हम लोगों ने डेटा डॉट जेसन फाइल में, वो वहाँ पे शो हो रहा है। नेम जावा लैंग्वेज, जैसे जैसे नेम लिया है, फील्ड लिया है, वो वहाँ पे ऐड हो, वहाँ पे शो हो रहा है। इस कार्ड को थोड़ी डिज़ाइन कर लेते हैं। 4 और पैडिंग 3। ये देखिए अभी यहाँ पे नेम शो हो रहा है। यहाँ पे p टैग लेते हैं, बहुत छोटा हो गया वो, h3। और यहाँ पे एक बटन है, तो पहले इसके लिए हम लोग इसे डिफ्लेक्स में ले लेते हैं। ड्यू क्लास नेम डिफ्लेक्स, एक ही लाइन में वो आएगा। और यहाँ पे बटन भी है, बटन रीड मोर। इस बटन को क्लास देते हैं btn सक्सेसिव देते हैं, सेम कलर रहेगा। ये देखिए, और इसका कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी। bg सक्सेस, सॉरी, हाँ यहाँ पे bg बैकग्राउंड सक्सेस क्लास है। ये देखिए अभी बटन के कलर भी सेम आ रहे हैं। तो अभी ये देखिए इस बटन दोनों के बीच अंतर नहीं, गैप नहीं है, तो यहाँ पे बटन को साइड में ले लेते हैं। यहाँ पे ms ऑटो, ये देखिए अभी वो साइड में आ गया। अभी कार्ड पे भी हावर इफेक्ट शैडो देते हैं, शैडो CSS कार्ड। और यहाँ पे देखिए एक वेबसाइट है, वहाँ पे डेमो दिखा है। जैसे कौन सा जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ क्लिक करने पर कॉपी हो जाता है। और CSS में यहाँ पे डॉट कार्ड, अभी एक कार्ड क्लास हम लोगों ने लिया है, तो यहाँ पे वो बैक बॉक्स शैडो यहाँ पे ले लिया। ये देखिए यहाँ पे कार्ड है, इस पे अप्लाई होगा अब। ये देखिए अभी वो शो हो रहा है यहाँ पे। और एक हीडिंग देते हैं ऊपर, h1
ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लास नेम टेक्स्ट म्यूटेड। ये देखिए अभी यहाँ पे नेम आ रहा है, इसे भी अभी इस कंटेनर को मार्जिन टॉप देते 5। अभी ये देखो यहाँ पे वो शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे 10 कार्ड यहाँ पे शो हो रहे हैं, मतलब 10 ही डेटा लिया है मैंने एरे में। ये देखिए 6 9 अभी ये 10। जैसे हम लोग ये 10 वाला अभी यहाँ से कट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे भी वो 9 ही यहाँ पे शो होंगे। तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी वो नोड.जेएस भी ऐड हो गए यहाँ पे। अभी हम लोगों को क्या करने का है, जैसे हम लोग रीड बटन पे रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो हर एक का डिस्क्रिप्शन और एक इमेज यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो अभी उसके लिए एक और कंपोनेंट बना लेते हैं। उसको ब्लॉग इन्फो नेम देते हैं, ब्लॉग इन्फो डॉट जेएस फंक्शनल कंपोनेंट। अभी यहाँ पे इसे पहले यहाँ पे ऐड कर लेते हैं app.js में। और यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों को आईडी से टारगेट करने का है, हर एक को यूनिक आईडी दिया है। और यहाँ पे ब्लॉग इन्फो और वहाँ यहाँ पे भी वो इंपोर्ट हो गए है। पे सी स्मॉल है। उसके बाद इस फाइल का काम हो गया है। अभी यहाँ पे भी हो गया है। अभी ब्लॉग इन्फो में ब्लॉक्स, अभी देखिए यहाँ पे जो बटन है वहाँ पे लिंक टैग यूज़ करने के, जैसे नया बार में हम लोगों ने किया था। ये देखिए इसे कोई अभी यहाँ से कॉपी इंपोर्ट लिंक, और यहाँ पे एक और यूज होने वाला है यूज परम्स, यूज पैरम्स। यहाँ पे बटन की जगह अभी लिंक टैग लेते हैं, लिंक। और यहाँ पे टू मतलब अभी पाथ देने का है, मतलब कहाँ पे वो रिडायरेक्ट होना चाहिए, कर्ली ब्रेसेस। और यहाँ पे जो टेम्पलेट लिटरल है उसे टेम्पलेट स्ट्रिंग कहते हैं, वो यूज़ करने वाले यहाँ पे ब्लॉक। अभी यहाँ पे देखिए ये जो पाथ है यहाँ पे हम लोगों ने app.js में भी सेट किया है। ये देखो आईडी को टारगेट करने के लिए अभी, मतलब आईडी चाहिए हम लोगों को, तभी वो शो होगा। यहाँ पे डॉलर, अभी आईडी किस में आ रहा है, अभी देखो यहाँ पे रिजल्ट, तो रिजल्ट डॉट आईडी। जैसे हम लोग रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होना चाहिए। ब्लॉग इन्फो, अभी पहले वो जो जेसन डेटा है वो ऐड कर लेते हैं, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम डेटा डॉट जेसन। और यहाँ पे लिंक यूज परम्स,
और यहाँ पे फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। यहाँ पे अभी क्लास नेम एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर उसके बाद एक हीडिंग। अभी पहले हम लोग यहाँ पे आईडी को फाइंड मेथड से आईडी ये कर लेते, गेट कर लेते पहले। यहाँ पे अभी लेट आईडी इक्वल और उसके बाद लेट, यहाँ पे आप कौन सा भी नेम ले सकते हैं एक वेरिएबल का। अभी आईडी कहाँ से आप हम लोगों को फाइंड करने का है, डेटा डॉट फाइंड। यहाँ पे डेटा में जो ये जो डेटा है वो ये इस फाइल से आ रहा है, मतलब अभी इस डेटा में ऑल डेटा है। यहाँ पे फाइंड डेटा डेटा डॉट आईडी इक्वल टू आईडी। पहले एक टाइटल प्रिंट करके देखते हैं, H1। यहाँ पे ब्लॉक डॉट टाइटल। अभी ये टाइटल हम लोगों ने यहाँ पे लिया है ये वाला, वो वहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा। app.js अभी देखिए C++ लैंग्वेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो यहाँ पे अभी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा टाइटल शो हो रहा है। आप कौन से भी ब्लॉक को ओपन कर सकते हैं रिएक्ट जेएस। ये देखो ऑटोमेटिक चेंज भी होता है। ये डेटा डॉट जेएसएम फाइल से ये यहाँ पे हम लोगों ने टाइटल में हर एक का टाइटल सेट किया है। ये देखिए लर्न बूटस्ट्रैप, लर्न जावास्क्रिप्ट टाइटल में, लर्न HTML CSS, तो वहाँ पे फेच कर रहे हैं अभी हम लोग। अभी यहाँ पे कंटेनर अभी ये आ गया कंटेनर में। तो और मार्जिन तो 5 और उसके बाद यहाँ पे एक बटन रखते हैं, उस बटन पे क्लिक करने पर ये वाला ब्लॉक ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से लिंक टैग ओपन क्लोज, बैक नेम देते हैं वहाँ पे बटन पे। और यहाँ पे अभी उसका पाथ सेट कर लेते हैं टू, और उसका पाथ ब्लॉक क्योंकि ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने ब्लॉक पे यहाँ पे पाथ सेट किया है, वही यहाँ पे ले रहे हैं बैकस्लैश ब्लॉक। और इसे यहाँ पे थोड़ी डिज़ाइन भी दे देते हैं, क्लास btn bg सक्सेस है हम लोगों ने एक्सटर्नल CSS में ऐड कर लिया है ये वाला। यहाँ पे देखते हैं, अभी देखिए अभी यहाँ पे बटन आ गए, इस पे क्लिक करने पर वो बैक भी आ जाता है, रीड मोर बैक। अभी यहाँ पे हम लोगों को एक इमेज और यहाँ पे उसका इस लैंग्वेज का डिस्क्रिप्शन शो करने का है। एक HR टैग ले लेते हैं, हॉरिजेंटल लाइन।
अब यहाँ पे एक रो ले लेते हैं पहले, ड्यू क्लास रो, और यहाँ पे ड्यू, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट में, क्लास नेम कॉल md6, और यहाँ पे अभी इमेज है, इमेज src, और यहाँ पे अभी ब्लॉक डॉट, अभी डेटा डॉट जेसन फाइल में जो नेम लिया है वही लेने का, इमेज, यहाँ पे पेस्ट, अल्ट में ब्लॉक डॉट टाइटल दे देते हैं, मतलब ये टाइटल शो हो जाएगा जब इमेज शो नहीं होगी तब। और यहाँ पे एक और ऐड करते हैं क्लास नेम, इमेज फ्लूइड। तो इमेज शो होती है कि नहीं वो देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे इमेज शो हो रही है, बाकी के भी देख लेते हैं, बूटस्ट्रैप की भी इमेज शो हो रही है, यहाँ पे जावा की भी हो रही है। तो अभी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पे शो करते हैं, ड्यू क्लास नेम कॉल md6, यहाँ पे h1 टैग में लेते हैं ब्लॉक डॉट टाइटल यूज़ किया है हम लोगों ने शो, तो हाँ टाइटल के। अब यहाँ पे नेम लेते हैं, नेम, ये देखो यहाँ पे अभी वो नेम शो हो रहा है। और जो डिस्क्रिप्शन है पी टैग में लेते हैं ब्लॉक डॉट डिस्क्रिप्शन, ये वाला नेम, और यहाँ पे डेटा डॉट जेसन फाइल में भी नेम सेम होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन। ये देखो अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो गया है। और यहाँ पे ऑथर का नाम भी प्रिंट कर देते हैं, वो कहाँ पे करें, यहाँ पे ही इसको कट करके यहाँ पे एक ड्यू लेता हूँ, क्लास नेम डी फ्लेक्स, यहाँ पे पेस्ट, एक ही रो में आएगा वो। और यहाँ पे ऑथर नेम पी में ही लेता हूँ, ब्लॉक डॉट ऑथर। ये देखो यहाँ पे बुक बाय, यहाँ पे नेम आ रहा है, तो उसको यहाँ से इस h1 की साइज थोड़ी कम कर लेते हैं, h3 करते हैं, h2 रखते हैं अभी फाइनल। और यहाँ पे क्लास नेम EMS ऑटो, वो इस साइट में चला गया। अब ये देखिए जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पे देखिए उसका डिस्क्रिप्शन, ये टाइटल, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी शो हो रहा है। बैक पे क्लिक करने पर बैक भी जाता है, Node.js, यहाँ पे इमेज को क्लास गलत हो गया था, यहाँ पे इमेज डैश फ्लूइड बैक जावा, ये देखो यहाँ पे जावा के भी डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है और इमेज भी शो हो रही है। सी लैंग्वेज, Node.js, रिएक्ट, सब अभी यहाँ पे डेटा शो हो रहा है। अभी यहाँ पे नीचे एक फुटर भी ऐड कर लेते हैं, तो कंपोनेंट में एक फुटर डॉट जेएस, सिंपल सा फुटर लेते हैं अभी यहाँ पे, और इसी को अभी क्लास नेम फुटर देते हैं। और यहाँ पे एक ड्यू क्लास नेम फुटर टेक्स्ट,
और पी टैग में माय प्रोग्रामिंग ब्लॉग एट 2020। अभी इसे ऐड कर लेते हैं, कौन सी फाइल में करते हैं, app.js में। अभी इसको भी रूट्स के बाहर ही ऐड करते हैं, हर एक पेज हर एक कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा वो फुटर। और ये देखो यहाँ पे वो फुटर भी ऐड हो गया है। ये देखिए माय प्रोग्रामिंग ब्लॉग, यहाँ पे फुटर आ गया है यहाँ पे। अभी उसको डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे फुटर CSS में डॉट फुटर विड्थ 100% रखते हैं, हाइट 50 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखते हैं और टेक्स्ट कलर वाइट। ये देखिए अभी इसको सेंटर में ले लेते हैं। मार्जिन ऑफ पिक्सल, देखिए अभी फुटर फुटर फुटर, और यहाँ पे फुटर टेक्स्ट दिया है, उसी को यहाँ पे डॉट फुटर टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इस सेंटर में आ गए, यहाँ पे फुटर भी हो गया। अभी ये देखिए अबाउट का है, होम, यहाँ पे भी ले लेते हैं। रीड ब्लॉग पे क्लिक करने पर ब्लॉग वाला ओपन होना चाहिए, वो कहाँ पे है, होम पे। तो यहाँ पे देखिए बटन है, तो उसे हम लोग लिंक टैग लेते हैं, लिंक टैग में। और यहाँ पे देखिए अभी लिंक ऐड भी हो गए। कहाँ से यूज़ करें हम लोग, रिएक्ट राउटर डॉम से। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे पाथ देते हैं स्लैश और ब्लॉक। तो उस पर क्लिक करने पर वो ब्लॉग वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे और थोड़ी ऊपर से अभी ये ब्लॉग का, ये देखिए हर एक में फुटर भी अभी ऐड हो गया है कॉमन। आप कौन सा भी ब्लॉग आप रीड कर सकते हो। और इसका गिटहब की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गिटहब पे अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इसकी, इस प्रोजेक्ट की।